अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी रानी के बारे में आपको बताएंगे जो अपने दौर की जॉनी सीन्स हुआ करती थी। आमतौर पर जब भी हम इतिहास के पन्ने उलटते हैं तो हमें ज़्यादातर राजाओं के बारे में ही ऐसी बातें जानने को मिलती है कि पहले के दौर में कुछ राजाओं की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अय्याशी करना ही होता था। बस बहुत सारी बेगमें और रानियां बना लो और फिर ज़िंदगी भर मौज में डूबे रहो। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी अय्याश राजा की नहीं बल्कि एक अय्याश रानी के बारे में आपको बताएंगे। इस रानी के आशिकों की लिस्ट में इंसान तो इंसान, जानवर भी शामिल थे। रूस को दुनिया की बड़ी ताकतों की सफ में लाने के पीछे इसी मलिका का हाथ था। एक तरफ इस मलिका को इसकी अच्छाइयों की वजह से जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज ऐसे भी है जिनकी वजह से आज भी ये मलिका तारीख में बदनाम है और ज़्यादातर ये मलिका अपने इन्हीं कामों से पहचानी जाती है। इस मलिका को कैथरीन द ग्रेट या कैथरीन सेकंड के नाम से जाना जाता है। इस मलिका का असली नाम सोफी फ्रेडरिक आगस्ट था। कैथरीन द ग्रेट का जन्म 1729 में पोलैंड में हुआ था। ये मलिका भले ही शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इसके घर के माली हालात ठीक नहीं थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर किस्मत का पासा पलट जाए तो रातों रात इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, और सोफी फ्रेडरिक की किस्मत ने भी उसका पूरा साथ दिया और उनकी ज़िंदगी बदल डाली। दरअसल सोफी फ्रेडरिक 1744 में रूस चली गई और यहीं पर इसकी शादी पीटर द ग्रेट के पोते और रूस के तख्त के होने वाले वारिस से हो गई। 1762 में पीटर द ग्रेट का पोता, जो पीटर थर्ड के नाम से जाना जाता था, वो रूस के तख्त पर बैठा और बादशाह बन गया। और इसी तरह सोफी नाम की ये लड़की बन गई रूस की मलिका कैथरीन द ग्रेट। दोस्तों, इसका शौहर पीटर द ग्रेट एक शराबी और आला दर्जे का नाअहल शख्स था। कहा जाए तो ये शख्स टुल्ली किस्म का था जो बहुत ही ज्यादा शराब ढेंचा करता था। दोस्तों, सूफी ने शादी के बाद अपना धर्म छोड़ दिया और अपने शौहर पीटर का धर्म अपना लिया। इसी के बाद इसका नाम सोफी से बदलकर कैथरीन रख दिया गया। लेकिन इनकी ये शादी सिर्फ नाम की शादी थी, क्योंकि ढेंचो पीटर को अपनी खूबसूरत बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पीटर एक अय्याश किस्म का इंसान था और उसकी हरकतें तो काफी अजीबोगरीब थी। दोस्तों, उसकी सोच बड़ी शैतानी थी और इसी की वजह से बादशाह बनने के बाद उसने अपनी प्रजा का जीना हराम कर दिया और कैथरीन को भी तरह तरह से सताने लगा था। उसने अपने ही लोगों का सुकून बर्बाद करके रख दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी दौर में पीटर द ग्रेट की बीवी कैथरीन अपने दो आशिकों के साथ रंगरलियां मनाने में मशरूफ थी, क्योंकि कैथरीन को भी अपने शौहर पीटर में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसी वजह से उसने अपने दो आशिक बना रखे थे। यही वो आशिक थे जिन्होंने आगे चलकर बादशाह पीटर के खिलाफ बगावत की थी और इन्हीं दो आशिकों की मदद से कैथरीन ने अपने शौहर पीटर को तख्त से उतार दिया और कैद में डलवा दिया। कुछ दिनों कैद में रखने के बाद कैथरीन ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। अब आप ही सोचिए कि जो औरत अपने पति को मरवा सकती है वो आगे क्या क्या नहीं कर सकती। कैथरीन के उसके पति के मरवाने के पीछे वजह थी कैथरीन की अय्याशी। जी हाँ दोस्तों, अपने पति के जिंदा रहते ये मलिका अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अय्याशी नहीं कर पा रही थी और इसके इख्तिदार में भी उसका पति रुकावट बन रहा था और इसी वजह से इस मलिका ने अपने ही पति को टपका दिया। और पति को टपकाने के बाद वो एकदम बिंदास होकर तख्त पर बैठ गई। अब उसकी राह में कोई रुकावट नहीं थी। तख्त पर बैठते ही इस मलिका ने पूरे यूरोप का ध्यान रूस की तरफ खींचना शुरू कर दिया और रूस का विकास करने के लिए बहुत सारे ज़रूरी कदम भी उठाए, लेकिन साथ ही साथ वो अपने अय्याशपने का भी विकास करती रही थी। दोस्तों, कैथरीन द ग्रेट ने रूस के तख्त पर 34 साल तक हुकूमत की थी, जो सबसे ज्यादा चलने वाली लंबी हुकूमत मानी जाती है। और इन्हीं सालों में उसने रूस का बहुत ही ज्यादा विकास भी किया था। तालीम और तहजीब में रूस को आगे ले जाने के लिए इसने हर कोशिश की थी और पूरी भी कर दिखाई थी। रूस में बड़े तालीमी इदारे खोल डाले थे और तालीम का एक नया तरीका भी रूस में लागू कर दिया था। साथ ही साथ इसने कई अस्पताल भी बनवाए और तबीबी दायरे के अंदर भी रूस को दुनिया के मुकाबले आगे लाकर खड़ा कर दिया। रूस को हर तरफ से इसने तरक्की तो करवाई ही थी, लेकिन ये अपनी ख्वाहिशों पे भी उतना ही ध्यान देती थी। अपनी फहाशी और अय्याशी को पूरा करने के लिए भी इसने काफ़ी दौलत उड़ाई थी। मलिका कैथरीन नए नए आशिक बनाती और अपने आशिकों की हर ज़रूरत पूरी करती। उन पर शाही खजानों में से जो हो सके वो लुटा देती थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो अपने आशिकों को नौकरी के साथ साथ ज़मीनें भी उनके नाम कर दिया करती थी। उसने अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए अपने बहुत से आशिकों को अपनी हुकूमत के जोर पे अलग अलग शहरों और अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े घर भी बनवा कर दिए थे, ताकि वो जिस जगह भी जाए
वहाँ उसके सियासी काम के साथ साथ वो अपनी ख्वाहिशों को भी अंजाम दे सके। इस मलिका ने हुकूमत में आने के बाद अपने एक आशिक जिसका नाम पेनी ट्विस्टो था, उसको पोलैंड का हुक्मरान बना दिया था, जिससे ये और भी ताकतवर हो गई थी। दोस्तों, इस मलिका ने पूरी जिंदगी अपनी जिनसी ख्वाहिशात में ही गुजार दी, हत्ता कि इसकी सारी चीजें जैसे कि कपड़े, जेवरात, इस्तेमाल करने लायक सामान, यहाँ तक कि फर्नीचर भी वाहियात किस्म के बनाए गए थे। और इन सारी चीजों से ही ये पता चलता है कि ये रानी अपनी जाती जिंदगी किस हद तक बदकारी में गुजारती रहती थी। इसके आशिकों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इसके पुराने आशिकों की जगह हर रोज नए आशिक इसके सामने हाजिर किए जाते थे। मलिका कैथरीन का सबसे करीबी और पसंदीदा आशिक एक फौजी अफसर था जिसका नाम था गोको बेल्किन। जब कैथरीन रूस की सल्तनत की मलिका बनी थी, तभी से लेकर पूरी जिंदगी तक गोको बेल्किन के साथ उसके ताल्लुकात कायम रहे थे। यही वो शख्स था जिस पर कैथरीन को सबसे ज्यादा यकीन था। अब ये शायद दुनिया का बदनसीब आशिक ही होगा या फिर एक बेवकूफ, क्योंकि कैथरीन के इस आशिक गोको बेल्किन को एक अहम काम सौंपा गया था। इसको मलिका कैथरीन ने ये काम दिया था कि आने वाले वक्त में मलिका जिस भी शख्स के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहती, उसकी पूरी जिम्मेदारी और ख्याल गोको बेल्किन ही रखा करता था। ये शायद दुनिया का पहला आशिक होगा जो अपनी ही महबूबा के लिए आशिक ढूंढा करता था। इस बेवकूफ़ के अलावा मलिका की एक खास नौकरानी भी थी जो मलिका के सारे आशिकों को पहले चेक करती थी। चेक करने का तरीका सुनकर भी आप हंस पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मलिका कैथरीन के पास पहुंचने से पहले सारे आशिकों को मलिका की इस नौकरानी से ताल्लुकात कायम करने पड़ते थे। अगर इस नौकरानी को कोई मर्द मलिका की ख्वाहिश के मुताबिक लगता और मलिका की पसंद पर खरा उतर सकता, तभी उसको मलिका के पास जाने दिया जाता था। और जो मर्द मलिका की ख्वाहिश और पसंद पर पूरे नहीं उतर पाते थे, उनको ये नौकरानी वहीं से बाहर कर देती थी। यानी कुल मिलाकर ये नौकरानी मलिका की सारी पसंद और नापसंद से वाकिफ थी। मलिका के पास कौन जाएगा और कौन नहीं, ये सारे फैसले यही नौकरानी लिया करती थी। लेकिन ये भी मलिका से कुछ कम नहीं थी। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, लेकिन यहाँ तो मलिका नंबरी तो नौकरानी 10 नंबरी जैसा कुछ हो गया। दरअसल एक दिन ये नौकरानी मलिका के खास आशिक ही के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। अब ये तो होना ही था। ये नौकरानी तो मलिका के लिए आशिक पसंद करते करते मलिका के आशिक को ही पसंद कर बैठी। कैथरीन के लिए ये शायद कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये नौकरानी तो उसके खास आशिक तक पहुंच गई और इसी वजह से मलिका कैथरीन ने इस नौकरानी को तड़ीपार करवा दिया और दूसरी जगह भिजवा दिया। लेकिन इस नौकरानी की जगह खाली होते ही मलिका को दूसरी नौकरानी की जरूरत पड़ी, क्योंकि मलिका अपनी अय्याशी में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी और इसीलिए अब उसने इस काम के लिए दूसरी नौकरानी रख ली जो मलिका के लिए आशिकों को पसंद किया करती थी। मलिका कैथरीन पूरी जिंदगी इस घिनौने काम में लगी रही, यहाँ तक कि जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंची तब भी अपनी इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकी और इसने एक और बुरी आदत बना ली थी। वो थी 40 साल से कम उम्र के मर्दों से ताल्लुकात कायम करना। जी हाँ दोस्तों, जब ये मलिका बूढ़ी हो चुकी तो अपने से छोटे और 40 साल कम उम्र वाले मर्दों के साथ अपने नाजायज ताल्लुकात कायम करने लगी थी और उसने तो ये काम करने की आदत बना ली थी। और दोस्तों, आगे की बात जानकर तो शायद आप चौंक जाएंगे। इस मलिका के मर्दों के साथ तो ताल्लुकात थे ही, लेकिन इससे जुड़े इतिहास से ये बातें भी जानने को मिलती है कि इस मलिका कैथरीन के ताल्लुकात जानवरों से भी थे। जी हाँ दोस्तों, खास तौर पर कहा जाता है कि इस मलिका के घोड़ों के साथ भी जिनसी ताल्लुकात कायम थे। इतिहासकारों का मानना है कि अपने घोड़े से ताल्लुकात कायम करते वक्त ही इसकी मौत हो गई थी। वहीं इस मलिका से जुड़े लोगों का कहना है कि ये मलिका अपने घोड़े, जिसका नाम डेडली था, उसके साथ कुछ ज्यादा ही फिजूल वक्त गुजारा करती थी और उसी के साथ ताल्लुकात कायम करते वक्त अकस्मात से उसकी मृत्यु हो गई। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। दोस्तों, शायद ये सारी बातें अफवाहें हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है कि बदकार होने के साथ ही साथ इसने रूस का भी काफी विकास किया और एक गिरे हुए पस्त मुल्क को दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के साथ लाकर खड़ा कर दिया और आज भी रूस एक सुपर पावर है। तो दोस्तों, यही थी रूस की मलिका कैथरीन द ग्रेट, जो अपने कामों की वजह से इतिहास के पन्नों में आज भी बदनाम है। अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा आपको सलामत रखे।